नमस्कार दोस्तों, मेरे अपने चैनल एके एंटरटेनमेंट मस्ती में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे गुड़ा से संबंधित तमाम प्रकार की ट्रिक चलाई जाती हैं। बस इसी ट्रिक के कार्यक्रम में आज फिर हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जिससे कि गुड़ा करने में आपको बेहतर आसानी मिल सके। गुड़ा करना है या आपको कैसा गुड़ा है, गुड़ा को शुरू करने से या ट्रिक को शुरू करने से पहले एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, आज हम बात करेंगे कि 5, 25 और 125 से किसी भी संख्या में गुणा करना। अब 5, 25 और 125 से किसी भी संख्या में गुणा करना है, कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए क्या करना है। 5, 25, 5, 25, 125 का किसी भी संख्या में गुणा करना। 5, 25, 125 का किसी भी संख्या में गुणा करना। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। गुणा तो जनरली कई प्रकार से की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सा ट्रिक के माध्यम से आसान और सरल तरीके से करना बताया जाएगा। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, जैसे मान लीजिए 4, 4, 4 का गुणा 5 से करना है, या फिर दूसरी, अभी पहले इसको देखते हैं। इस गुणा को करने के लिए सबसे पहले हमको एक फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला क्या है? देखिए, अगर 5 से गुणा करना है तो 2, ये 2 क्या है अभी आगे आपको बताएंगे। अभी थोड़ी सा देखिए, 25 तो 4, 125 तो 8। यानी कहने का मतलब, ऐसी संख्याओं का अगर गुणा करना है किसी भी संख्या का 5, 25 और 125 से में गुणा करना है, तो सबसे पहले आपको 5 यानी 5 से अगर गुणा करना है तो 2 याद रखना है। 2 क्यों याद रखना है? क्योंकि 2 से गुणा करना है और 2 से भाग करना। क्योंकि आपको गणित में पढ़ाया गया होगा, पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या में यदि किसी संख्या से भाग कर या गुणा किया जाए, दोनों तरफ भाग भी और गुणा भी किया जाए, तो मान में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार हम इसमें, अब यहाँ 5 से हमको गुणा करना है, इसलिए इस स्टेप को उठा लेंगे। तो यहाँ हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि दोनों गुणा भी और भाग भी करने से मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करिए, अब 2 से गुणा भी कर दिए और 2 से भाग भी कर दिए। अब काट दीजिए, 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब आपको पता होगा कि ये 5 है, 5 का गुणा 2 में करना है, तो 5 दूना 10 होगा। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 10 ये कर लीजिए। और नहीं तो आप जनरली डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 दूना 10 होगा और 10, 100, 1000, 2 और इन सब संख्याओं से गुणा किया जाता तो केवल क्या होता, संख्या में परिवर्तन, तो केवल 0 का वही पीछे बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, इसी प्रकार 2, 2, 2, 0 ये आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी? हाँ, इतना ही जल्दी, इससे भी जल्दी। ये तो हमने समझाने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेसिंग कर दिया,
लेकिन इससे भी जल्दी में आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए और आगे देखते हैं दूसरे उदाहरण के माध्यम से। जैसे दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं 3 2 5 0 गुणे 5। अब अभी अभी हमने बताया कि 5 से अगर गुणा करना है तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, यानी 2 से गुणा भी करना है और 2 से भाग भी करना है। चलिए 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 2 एकम 2, एक इधर गया 12 हो गया, 2 छक 12 और ये 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, ये हो गया। और इसके बाद अब यही आपको देखना होगा, अगर जनरली शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आपको ये याद ही होगा कि इसका मान 5 दूना 10 होगा, 0 ही बढ़ा दीजिए, उत्तर हो गया। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ा लीजिए, 1 6 2 5 गुणे 10। और जब गुणे 10 करना है तो केवल यही 0 आके आगे लग जाएगा, वही आंसर होगा। ये हो गया। इसी प्रकार अब मान लीजिए हमको 25 से गुणा करना है, किसी भी संख्या में मान लीजिए 25 से गुणा करना है। देख लीजिए अगला उदाहरण, 25 से गुणा करना है। अब 25 से गुणा करना है तो अभी अभी हमने बताया 5 से गुणा करना है तो 2 लेना होगा। अब 25 से गुणा करना है तो क्या क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। अब 4 से गुणा कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। 4 से गुणा करके 4 से भाग कर दीजिए। चलिए करिए, 4 4 छक 24, एक बचा इधर गया, ये 15 हो गया, 4 तिहाई 12 12 3 15, ये हो गया 0 और 3 इधर गया 30 हो गया, 4 सते 28, दशमलव लगा दीजिए। अब कट नहीं रहा, ये विषम संख्या, अब तक सम संख्या की बात हो रही थी, अब विषम संख्या आ गया, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब आपको पता होगा कि 25 चौक का कितना होता है। 25 चौक का कितना होगा, 25 चौक का 100 होगा। अब 25 चौक का 100 होगा तो आप जनरली उत्तर लिख सकते हैं, 6 3 7 5 0। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, चलिए एक लाइन बढ़ा के दिखा देते हैं। 6 3 7 दशमलव 5 गुणे 100। ये 100 कहाँ से आया, ये 100 यहाँ से आया, 25 चौक का 100। अब 100 आपको पता होगा कि एक अंक दशमलव हमको दाएं खिसकाना है तो ये 0 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा एक 0, वही 0 बाद में लग जाएगा। 6 3 7 5 0, ये आंसर हो गया। चलिए इतना समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में अभी 25 का ही लेंगे। ये करना है आपको। तो अभी अभी हमने बताया कि अब 25 आ गया है, ये 25 आ गया तो 25 के लिए 4 उठाएंगे, 4 से गुणा कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए, 4 छक 24, 4 एकम 4, 61 लिख के डबल 0 लगा दीजिए। कहेंगे कैसे लगा दिए आप, चलिए एक लाइन बढ़ा लीजिए, 61 गुणे 100 बढ़ गया डबल 0। मात्र सेकंड नहीं लगेगा, आप इसको लगा ले जाएंगे। चलिए एक 125 का भी देख लेते हैं। मान लीजिए 8 8 8 का गुणा 125 में करना है। सबसे पहले 5 से शुरू किए थे तो 2 से गुणा भाग किए थे, फिर 25 का लिए
4 से गुणा और 4 से भाग किए। अब 125 का लिए तो कितने से गुणा और कितने से भाग करेंगे? 8 से। 8 से गुणा भी करेंगे, 8 से भाग भी करेंगे। अभी अभी हमने बताया कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या में यदि किसी संख्या से गुणा और भाग दोनों किया जाए तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए करके दिखा देते हैं। अगर हम 125 है, 125 के लिए 8, तो अगर हम 8 से गुणा करके और 8 से भाग कर दें तो मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो चलिए कर दीजिए। 8 एकन 8 एकन 8 एकन 8 हो गया। इसका मान आपको पता होगा कि 1000 होता है। 125 अट्ठे 1000 होगा। अब 1000 होगा तो आप इतना लिख के 1 2 3 0 बढ़ा सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? चलिए देख लीजिए एक लाइन बढ़ के। 1 1 1 गुणे 1000। एक और ट्रिक याद रख सकते हैं कि अगर 2 से भाग करना है तो 1 0 बढ़ाना है, यानी 5 से भाग करना है तो 1 0 बढ़ा देना है 2 से गुणा और 2 से भाग करके। 25 से करना है तो 2 0 बढ़ाना है। 125 से करना है तो 3 0 बढ़ा दीजिए। 160 ट्रिक है। 1 फिर 2 फिर 3, 5 में 1, 25 में 2 और 125 में 3 0 बढ़ाना है। कब? जब दशमलव में नहीं जाएगा तब। अब मान लीजिए सम संख्या है तो दशमलव में नहीं जा रही, तीनों 0 बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन विषम संख्या होगी तब क्या होगा? विषम संख्या होगी तो जो दशमलव है पहले दशमलव को हटाएंगे, इसके बाद तब जाके 0 बढ़ाएंगे। यानी जो दशमलव जितने अंक पे दशमलव होगा पहले उतना 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर जो शेष 0 अगर बचता है तो लगाएंगे और नहीं बच रहा है तो उसको छोड़ देंगे। चलिए इसको 1 1 1 0 0 0। अगला उदाहरण एक और देख लीजिए। अभी आप कहेंगे कि केवल सम संख्याओं पे बता रहे हैं और विषम संख्याओं पे नहीं बता रहे हैं। विषम संख्याओं पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम पे भी लगेगा, विषम पे भी लगेगा। कैसे लगेगा आइए देखते हैं। मान लीजिए विषम संख्या कोई 8 4 3 2 1 और गुणा करना है कितने से? 125 से। अब 125 से गुणा करना है तो अभी अभी आपको पता है कि 8 हमको लेना है, यानी 8 से गुणा भी करना है, 8 से भाग भी करना है। तो चलिए 8 से गुणा कर दीजिए और 8 से भाग भी कर दीजिए। इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं भाग किया जा रहा है? अरे भाई इसमें तो हम गुणा कर रहे हैं तो भाग भी कैसे करेंगे? जो बच रहा भाग उसमें करेंगे। यानी इसमें तो गुणा ऑलरेडी हो ही रहा है। एक 8 से इसमें गुणा कर रहे हैं, एक 8 से इसमें भाग कर रहे हैं। इसीलिए इस संख्या को हम छू नहीं रहे, देख नहीं रहे। चलिए 8 8 एकन 8, ये 4 है। अब 4 3। अब आपको एक अंक डबल अंक लेने के लिए 1 0 बढ़ाएंगे। 1 0 बढ़ाएंगे तो ये 43 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यही काट लीजिए। 8 4 3 2 1 इस प्रकार आप काट लीजिए 8 से। 8 एकन 8, ये कैंसिल हो गया। 0 बढ़ाएंगे, 43 उतार लेंगे और 8 पंचे 40, 40 हो गया। 3 बचा, ये 2 उतार लेंगे और 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 एकन 8, 2 बचेगा और 0 बढ़ाएंगे। 8 3 24, 8 दूना 16। यानी कहने का मतलब लगभग इतना आएगा। नहीं, इतना आएगा। यानी कहने का मतलब 0.54.12
सॉरी 4 नहीं 5 आएगा, 8 पंचे 40 होगा। तो इस प्रकार आप गुणा करके भाग करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लिख लेना है 1 0 5 4 1 2 5, यही आंसर है। कहेंगे कैसे आंसर है, तो चलिए देखिए बढ़ा के। अभी आपने इसको भाग कर लिया, इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 1054.125। अब ये हमने बताया कि 125 का 8 से गुणा करेंगे तो 1000 होगा, तो 1000 लिख लीजिए। अब 1000 के लिए हमने बताया कि चाहे 1000 लिखिए चाहे 3 जीरो बढ़ाइए, लेकिन सम संख्या में। अब विषम संख्या है तो हमने बताया कि पहले दशमलव को हटाइए। तो ये देखिए 1 2 3 अंक पे दशमलव है, तो पहले 3 जीरो काट देंगे। अब जब 3 जीरो था, तीनों जीरो कट गया, तो कहाँ से भैया जीरो बढ़ाएंगे। अब जीरो नहीं बढ़ाएंगे, जो संख्या है वही लिख देंगे 10। ये दशमलव यहाँ जाके लग गया, तो जब दशमलव यहाँ लग गया तो ये संख्या इसमें जुड़ गई है। 10 5 4 1 2 5, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार आप सभी प्रकार के गुणा को कर सकते हैं। सभी प्रकार का मतलब 5 25 और 125 से किसी भी संख्या में, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक का हो, चाहे वो 4 अंक का हो, कितना भी अंक का क्यों ना हो, आप 2 मिनट लगेगा और 2 मिनट से भी कम लगेगा, आप तुरंत उस वीडियो को गुणा को कर ले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल का नाम है AK एंटरटेनमेंट मस्ती। आइए और मस्ती कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।